दोस्तों आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपने अगर अपने नाश्ते को ताकतवर बनाना है, उसको 100 गुना ज्यादा ताकतवर करना है तो वो क्या असूल है। नाश्ता सब करते हैं। कुछ लोगों में नाश्ता बीमारी लाता है, कुछ लोगों में नाश्ता जो है वो ताकत लेके आता है। आज मैं आपको 5 असूल बताने जा रहा हूं कि आपका जिस्म खुद बोलेगा कि मेरे अंदर ताकत वापस आ रही है। नाश्ते का असूल नंबर 1। दोस्तों कोशिश करें कि आप अपने नाश्ते के अंदर दही को ना भूलें। दही को अपने पर फर्ज कर लें। दही के अंदर इतनी खसूसियात हैं कि जो बंदा दही इस्तेमाल करता है वो कमजोर नहीं रह सकता। दही के अंदर बैक्टीरिया की फौज है और ये सारे बैक्टीरिया अच्छे हैं जो आपकी आंतों की सफाई करते हैं, गैस, कब्ज, अफारे को कम करते हैं। और याद रखें कि जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपका दिमाग भी खुश रहेगा, आपके करीब डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वहम नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें डिप्रेशन रहती है, एंग्जाइटी रहती है, हम चिड़चिड़े रहते हैं, हमें अपने घर वालों पे भी गुस्सा आता रहता है, हमें हर वक्त बीमारी का खौफ रहता है। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपने एंटी डिप्रेसेंट गोलियां खानी शुरू कर देनी है। इसका मतलब यह है कि आपकी आंतें, आपका पेट मदद के लिए पुकार रहा है। और आंतें बोल नहीं सकती, गट बोल नहीं सकती। गट हेल्थ जब खराब होगी तो वो आपको पता चलेगा कि आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, खौफ महसूस हो रहा है। आपने अपनी आंतों को ठीक रखना है, अपनी सेहत को ठीक रखना है, अपनी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है तो योगर्ट के साथ, दही के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। और दही को इस्तेमाल करना कैसे है? आपने नाश्ते में एक प्याली कोशिश करें घर का बना हुआ दही जो है वो इस्तेमाल करें। उसके अंदर कुछ फल काट के डाल सकते हैं, उसके अंदर कुछ बीज डाल सकते हैं, जैसे चिया सीड्स हो गए, जैसे अलसी के बीज हो गए, कद्दू के बीज हो गए, ये डालें। और आपको सेहतमंद चिकनाइयां भी मिलेंगी। इसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे जब आप बीज इस्तेमाल करते हैं दही के अंदर, जो आपकी अमूमी सेहत को बेहतर करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेंगे, शुगर कंट्रोल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे, मोटापे को कंट्रोल करेंगे, आपकी आंतों की सेहत को अच्छा करेंगे। नंबर 2 असूल। दोस्तों आपने कोशिश करना है कि नाश्ते के अंदर लहसन को जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों गार्लिक या लहसन ये इस कदर ताकतवर चीज है कि अगर आप इसको रेगुलरली 2 से 3 महीने इस्तेमाल कर लें तो आपके जिस्म की 70 से 80% बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। वो कैसे? देखें, लहसन जो है ना, ये कुदरती तौर पे एक एंटीबायोटिक का काम करता है। मतलब जो नुकसानदेह जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको ये मार देता है कुदरती तौर पे। अच्छा, अब जो बाहर से आप एंटीबायोटिक लेते हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन है, ऑगमेंटन है, वेलोसेफ है, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स जब आप इस्तेमाल करते हैं, नोविडेट, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मतलब मैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम भी ले रहा हूँ। जब आप ये एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं तो इन्फेक्शन के लिए ये अच्छे बैक्टीरिया को भी साथ साथ मार देते हैं। बुरे बैक्टीरिया को कम करते हैं, अच्छे बैक्टीरिया को भी कम कर देते हैं। लेकिन लहसन वो ताकतवर सिलेक्टिव एंटीबायोटिक है जो सिर्फ बुरे बैक्टीरिया को कम करती है और अच्छे बैक्टीरिया की खुराक बनती है। इसके अलावा लहसन के अंदर एलिसिन होता है जो आपकी खून की नालियों को तंग होने से बचाता है, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा। तो लहसन के साथ दोस्ती कर लें। एक आपने लहसन की कली छील के, काट के, कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए हवा में रखनी है। उसके बाद आपने इसको पानी के साथ निगल लेना है। आपका जिस्म आपको दुआएं देगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों कोशिश करें कि अपनी नाश्ते के अंदर कोई ना कोई बीज जरूर शामिल करें। अब बीज कौन से शामिल करें? आप चिया सीड इस्तेमाल कर लें। 1 चम्मच चिया सीड का आप पानी के ग्लास के अंदर भिगो के रखें और सुबह उठ के इसको इस्तेमाल कर लें। निहार मुंह इस्तेमाल कर लें आप। अलसी के बीज आप पीस के रख लें। थोड़ा सा अलसी के बीजों को भून लें, उसके बाद उनको ग्राइंड करें, पीस के रखें। और उसके बाद रोजाना सुबह उठ के 1 चम्मच आप पानी के साथ निहार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको दही में डाल के इस्तेमाल कर लें। जो लोग बीजों को इस्तेमाल करते हैं, सीड्स को इस्तेमाल करते हैं, उनकी गट मूवमेंट अच्छी रहती है, मतलब आंतों की सेहत अच्छी रहती है, जिसकी वजह से पेट साफ होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पखाना खुल के नहीं आता, पेट साफ नहीं होता। तो उन लोगों के लिए बीजों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बीज अपनी पसंद के मुताबिक आप जो मर्जी इस्तेमाल करें। या दूसरा अच्छा तरीका यह है कि आप बीजों को मिक्स करके उनका पाउडर बना लें और रोजाना 1 चम्मच अलसी के बीज, कद्दू के बीज, 4 मगज, चिया सीड्स, इनको अगर आप पीस के रख लेते हैं तो 1 चम्मच आप रोजाना सुबह दही में डाल के इस्तेमाल कर लें, या आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। आपको ओमेगा 3 मिल रहा है, आपको जिंक मिल रहा है, आपको फास्फोरस मिल रहा है, पोटाशियम मिल रहा है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा आपके करीब भी नहीं आ सकता। चौथा असूल। दोस्तों कोशिश करें हफ्ते में 2 से 3 दिन जौ का दलिया जरूर इस्तेमाल करें। जौ के दलिये में शिफा है। इसके अंदर बीटा ग्लूकान फाइबर है जो कि आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को पकड़ लेता है और उसको जकड़ के पखाने के रास्ते निकाल देता है। आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता अगर आप
जौ का दलिया रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। अब यकीन करें, मेरे पास क्लिनिक में जितने मरीज आते हैं, मैं उनमें से असेस करता हूं कि बीमारी की वजह क्या है। अगर बीमारी की वजह पता चल जाए तो बीमारी को ट्रीट करना आसान होता है, वरना बहुत देर तक दवाइयां चलती रहती हैं। मैं अक्सर मरीजों में देखता हूं कि नाश्ता ठीक नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आती कि आप नाश्ता क्या करें, तो चुप करके जौ का दलिया इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके अंदर इस कदर फायदे मौजूद हैं कि वो आपकी सोच से भी परे हैं। बीटा ग्लूकान फाइबर आपके जिस्म को साफ सुथरा रखेगा, पेट को साफ करेगा, आपकी जो कब्ज गैस अफारा है उसे कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा, शुगर कंट्रोल करने लगेगा, मोटापा आपके करीब नहीं आएगा, आपके जिगर के इर्द गिर्द चर्बी है वो भी कंट्रोल होगी। आपने जौ के दलिए को अपने पर फर्ज कर लेना है। वैसे तो रोजाना जौ का दलिया इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपको नाश्ता बदल बदल के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप जौ का दलिया जरूर इस्तेमाल करें। जौ के दलिए में जायका बढ़ाने के लिए आप खजूर डाल सकते हैं, फल काट के डाल सकते हैं, बीज डाल सकते हैं जो मैंने बात की है, लेकिन चीनी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि सफेद चीनी जहर है। वो मैं बिल्कुल आपको एडवाइस नहीं करूंगा। जायके के लिए आप सेब छिलके समेत काट के डाल लें, जिससे आपको आयरन भी मिल रहा है, आपको फाइबर भी मिल रहा है। आप आड़ू काट के डाल सकते हैं, आपको फाइबर मिल रहा है। पांचवा असूल नाश्ते की ताकत बढ़ाने का और इसकी ताकत बचाने का, हम में से बहुत सारे लोग नाश्ते के साथ चाय इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जब आप चाय इस्तेमाल करते हैं नाश्ते के साथ तो अक्सर गजाइयत जाया हो जाती है। जो लोग समझदार हैं वो नाश्ते के साथ चाय इस्तेमाल नहीं करते, वो कुछ देर इंतजार करते हैं। आपको चाहिए कि नाश्ते के 1 घंटे के बाद चाय इस्तेमाल करें। मैं चाय रोक नहीं रहा, मैं चाय का टाइम और तरतीब बदल रहा हूं। आपने अगर चाय जरूर इस्तेमाल करनी है कि आपको फ्रेशनेस नहीं महसूस होती, क्योंकि चाय के अंदर आपको पता है कैफीन होती है, कॉफी के अंदर भी कैफीन होती है। तो कुछ लोगों को सुबह उठ के किक चाहिए होती है। किक का मतलब यह है कि उनको एक एनर्जी चाहिए होती है, वो तब तक नहीं आती जब तक वो कहते हैं जी हम चाय का इस्तेमाल नहीं कर लेते। तो चाय आप सुबह उठ के निहार तो इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, खाली पेट तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि चाय जाहिर सी बात है खाली पेट लेना नुकसानदेह। तो आप पहले अपना नाश्ता करें तसल्ली से, उसके बाद आप अपने काम पे चले जाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं या कहीं जाते हैं, और 1 डेढ़ घंटे के बाद आप चाय का इस्तेमाल कर लें, आपको नुकसान नहीं होगा। वरना अगर नाश्ते के फौरन बाद या नाश्ते के साथ चाय इस्तेमाल करेंगे, तो चाहे आपने अंडे इस्तेमाल किए हैं, चाहे आपने जौ का दलिया इस्तेमाल किया है, ये सारी चीजें जज़ब नहीं हो पाएंगी और ये जाया हो जाएगी गजाइयत। तो चाय जो है मैं रोक नहीं रहा, लेकिन मैं चाय कह रहा हूं कि 1 डेढ़ घंटे के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन असूलों पे काम करेंगे तो यकीन करें आपकी सेहत खुद बेहतर होने लगेगी और आपको पता चलेगा पट्टों का खिंचाव बेहतर हो रहा है, नींद अच्छी हो रही है, जिस्म चार्ज होने लगा है, दवाइयों की जरूरत कम होती चली जा रही है। और इसके अलावा कोशिश करें कि अपने नाश्ते के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन भी शामिल करें, जैसे बादाम है, जैसे अंडे हैं, दही मैंने बता दिया, दही के अंदर कैल्शियम है, प्रोटीन है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करें पूरे दिन में एक्टिव रहें, बैठे ना रहें। स्पेशली वो लोग जिनकी जॉब है बैठने की, उनको चाहिए कि वो दिन में आधा पौना घंटा वर्जिश जरूर करें। इसके अलावा आपने अपनी नींद पे कंप्रोमाइज नहीं करना, नींद अच्छी लेनी है, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करना है, इबादत जरूर किया करें। मैं बार बार कहता हूं, इबादत आपके जहन को एक्टिव रखने के लिए, जहन को पुरसकून रखने के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग इबादत करते हैं उनका कोर्टिसोल लेवल कम होता है। अल्लाह ताला को याद रखा करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कह दिया है कि दिलों का सुकून सिर्फ मेरे जिक्र में है, तो इससे बड़ी बात तो कोई नहीं है। तो इसलिए इबादत बहुत जरूरी है, वर्जिश बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने कहा है इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आप कोशिश करेंगे, अपने लिए वक्त निकालेंगे, वर्जिश करेंगे, तो आप एक्टिव रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपने नाश्ते के ऊपर तवज्जो देनी है, क्योंकि नाश्ता जिन लोगों का अच्छा होता है वो लोग अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, वो लोग मोहताजी से बचे रहते हैं, वो दूसरों पे बोझ नहीं बनते। याद रखें, मोहताजी की जिंदगी सबसे खतरनाक जिंदगी है। आप चाहे अपने घर वालों पे, अपने बहन भाइयों पे, अपने वालदैन पे या अपने बच्चों पे अगर खुदा ना खास्ता कभी बोझ बन गए, तो ये बहुत मुश्किल और अजियत वाली जिंदगी है। तो इसलिए अपने आप को मोहताजी से दूर रखने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि आप अपनी गजा पे तवज्जो दें। मैं बार बार गजा की बात करता हूँ। दवाई तो मैं तब लिखता हूं जब आपकी गजा आपने छोड़ दी, या आपने गजा बहुत देर तक गलत खाई और अब ऐसे नुकसान हो गए हैं कि अब वो ठीक नहीं हो सकते, तो फिर दवाई लिखनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा जोर देता हूं कि अपनी गजा पे तवज्जो दें, अपने लाइफ स्टाइल पे तवज्जो दें, वर्जिश किया करें, नींद अच्छी लिया करें, गजा पे तवज्जो दें। बाहर के तले हुए खानों से, बेकरी की चीजों से बचेंगे तो बीमारी आपके करीब नहीं फटकेगी। और दवाइयों के साथ जो सेहत का इलाज किया जाता है वो खोखला इलाज होता है। गजा की मदद से ही आपका जिस्म सही चार्ज होता है
اور غذا کی مدد سے ہی آپ کو اپنی کھوئی ہوئی صحت واپس مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اس کو اپنے تک نہ رکھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کے کام آ سکے اور لوگ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔